हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एल क्लासेस पे। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने जो राजस्थान की करंट अफेयर्स की सीरीज चालू करी है, उसी कड़ी में ये एक अगला वीडियो है जिसके अंदर मैं आपके सामने दिसंबर का करंट अफेयर्स लेके हाजिर हुआ हूं। और ये क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें से आपके सवाल ज़्यादा बनेंगे। कारण ये कि दिसंबर के अंदर राजस्थान सरकार को पूरा 1 साल हो गया था। और जो भजनलाल सरकार है, जो उनको अपने कार्यकाल पे 1 साल हुआ, तो उन्होंने एक उत्सव के रूप में बनाया और बहुत सारी चीज़ें उस समय चालू करी गई। तो क्या क्या उस समय इवेंट करे गए वो सब मैंने यहाँ पे जो है लिख दिए हैं। आप उसका नोट्स जो है वो बना लिए, तो वो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, तो 1 साल के अंदर क्या क्या हुआ पहले वो देखते हैं, फिर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे अपन इसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, राइजिंग राजस्थान हुआ। राइजिंग राजस्थान आप सभी को पता है, इसमें टाटा पावर के साथ में जो है एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके अंदर टाटा पावर राजस्थान के अंदर 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा और नवीकरणीय ऊर्जा का निवेश होगा, जिसके अंदर 75,000 करोड़ की लागत से 10,000 मेगावाट की परियोजना का शुभारंभ जो है वो करा जाएगा टाटा पावर के द्वारा। और पीएम सूर्यघर योजना जो है, इसके लिए भी बात करेगी कि 10 लाख रूफटॉप सोलर लगाने का टारगेट रखा गया है। पीएम सूर्यघर योजना, जिसके अंदर सरकार 78,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है घर पे सोलर, अगर आप रूफटॉप सोलर लगाते हैं तो उसके लिए। उसके बाद में बिजली वितरण का आधुनिकीकरण करा जाएगा, जिसके लिए 70,000 करोड़ का बजट जो है वो जारी करा गया है। और ईवी चार्जिंग, यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनकी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, उसके लिए 71,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें राजस्थान के अंदर 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाने हैं। उसके अलावा जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो आपने बड़ी बड़ी हैवी वोल्टेज वाली लाइन देखी होगी, उसका आधुनिकीकरण करा जाएगा, उसके लिए 10,000 करोड़ का बजट जो है वो जारी करा गया है। तो ये टाटा पावर के साथ में राइजिंग राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा एमओयू साइन हुआ है, तो ये उसकी पूरी डिटेल है। उसके अलावा सरकार ने और क्या क्या करा, तो देखो सरकार ने एक लगाया था राज सखी सरस राष्ट्रीय मेला, और इसके अंदर कहाँ लगाया था? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर लगाया। और क्या इसके अंदर था? तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और जो उनके ग्रामीण उत्पाद है उनको बढ़ावा देना। उसके अलावा राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी लगाई गई थी सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धि के अंदर। और इसके अंदर सरकार ने जो है जितने भी आवंटन करे वो सारे पेपरलेस जो है वो रहे हैं। उसके अलावा जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जयपुर विकास प्राधिकरण जो है, इन्होंने 3 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ करा है। एक तो है अटल विहार योजना, एक है गोविंद विहार योजना और एक है पटेल नगर योजना। ठीक है, तो तीनों का नाम भी ध्यान रखना, इसमें से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके हैं। उसके अलावा सुरक्षा और सुगमता का संकल्प जो है उसका समारोह करा गया। इसके अंदर सरकार ने क्या करा है? तो 101 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है वो जारी करी है, 25 पेट्रोलिंग वाहन जारी करे हैं, 22 इंटरसेप्टर वाहन जारी करें, 750 पुलिस मोटरसाइकिल जारी करी है। और ये महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कालिका महिला पेट्रोलिंग यूनिट बनाई है, ये ध्यान रखना है ना। कालिका महिला पेट्रोलिंग यूनिट बनाई है, तो इसके 150 वाहन जो है वो उसको अभी हरी झंडी इन्होंने दी है जब ये इवेंट हुआ था। उसके बाद में अंत्योदय सेवा शिविर लगाया गया, जिसमें जितने भी असंगठित क्षेत्र के व्यापारी हैं, स्ट्रीट वेंडर, श्रमिक, दस्तकार, उनको योजनाओं के लाभ, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ना, जिसके अंदर सरकार जो है वो 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो देती है, ताकि वे अपना बिजनेस जो लॉकडाउन के अंदर बंद हुआ था उसको वापस स्टार्ट कर सके, तो उन योजनाओं का लाभ देना। और उसके अलावा सांस्कृतिक जागरण के लिए पहल के तहत डी के अंदर ये पुंचरी का लोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार इसको डेवलप कर रही है, डी के अंदर है। और गोवर्धन परिक्रमा जो है उसी को राजस्थान के अंदर भी डी वाले क्षेत्र के अंदर गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना जो है उसका भी शुभारंभ करा गया है। खास तौर पे ये ध्यान रखना कि पुंचरी का लोटा है कहाँ पर, तो ये डी के अंदर है। ये सवाल आने वाले पेपर के अंदर जरूर बनेगा। उसके बाद में किसान सम्मेलन करा गया। किसान सम्मेलन, सबसे पहली बात, लोकेशन ध्यान रखें कहाँ पे हुआ है, तो कायड़ विश्राम स्थली अजमेर के अंदर हुआ है। क्या थीम था? तो हर घर खुशहाल किसान जो है वो इसका थीम था। क्या इसके अंदर किया गया? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, जिसके अंदर किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये सालाना किसानों को दिए जाते हैं। राजस्थान में 8,000 कर दिए, 2,000 और बढ़ा दिए। तो उसकी दूसरी किस्त जो है 770 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी करी है इसी दौरान। दूसरा, पशुपालकों को क्या लाभ दिया है? तो 3.25 लाख पशुपालक को 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे हैं अनुदान राशि के रूप में। उसके अलावा महिला सहकारी डेयरी समिति जो है उसके अंदर महिलाओं को 1,000 डेयरी बूथ जो है वो आवंटन करा है, यानी महिलाओं को डेयरी बूथों का आवंटन करा है 1,000। और अब सबसे पहला डेयरी बूथ का अलॉटमेंट हुआ है कंचन देवी को। ठीक है, सबसे पहला जो आवंटन हुआ है वो किसको हुआ है? तो वो हुआ है कंचन देवी को। उसके बाद में गोपालकों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, 20,000 गोपालकों को। उसके अलावा ऊँट संरक्षण के लिए अपन पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि पहले 10,000 मिलते थे, 10,000 और कर दिए। तो ऊँट संरक्षण के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 20,000 रुपये दे रहे हैं, ताकि ऊँट संरक्षण को, ऊँटों को, ऊँट पालन को बढ़ावा दिया जा सके। 10,000 जन्म पे, और जैसे ही ऊँट का बच्चा 1 साल का होगा तो 10,000 रुपये और दे देंगे। तो ये वही ऊँट प्रोत्साहन राशि है। उसके अलावा जितने भी जमीनों के रिकॉर्ड्स हैं वो सबको पेपरलेस करा जाएगा, जितनी भी जमाबंदी उन सबको ऑनलाइन करा जाएगा। इसके लिए 4 जगहों पे इसको स्टार्ट कर दिया है। एक है आमेट,
उनियारा, पिपाड़ और सिवाना। यहाँ पे जितनी भी जमाबंदी रिकॉर्ड है वो सारी की सारी ऑनलाइन करी जा रही है। और उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सी चीज़ है जिसका नाम है एग्रीस्टैंक फार्मर रजिस्ट्री योजना। अभी आप देख भी रहे होंगे कि किसानों की जितनी भी ज़मीन है वो सारी आधार कार्ड से लिंक हो रही है ना। तो किसानों का पंजीकरण करा जा रहा है। अभी ये बहुत जगह ये प्रोसेस चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपकी अगर ज़मीन है तो उसको आधार कार्ड से लिंक करवाना है, ताकि सरकार के पास में रहेगी किसके पास में कितनी ज़मीन है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सीकर से हुई थी। ये वाली बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 23 के बीच मलेरिया के मामलों में मौतों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो WHO कहती है कि मलेरिया के अंदर मौतों से कितनी कमी आई है? तो 80% आई है। फिर मैंने आपको बताया मलेरिया जो है इसको ख़त्म करने का टारगेट भारत सरकार का कब का है? तो 2030 का है मलेरिया को ख़त्म करने का। TB को ख़त्म करने का कितना है? तो TB को ख़त्म करना है 2025 तक। उसके अलावा हाथी पाँव, एलिफेंटिस फ्लेरेसिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हाथी पाँव आपने देखा होगा, पाँव ऐसा सूज के हाथी जैसा हो जाता है, तो वो 2030 उसका भी टारगेट यही है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। उसके अलावा WHO ने अभी रिसेंट के अंदर अपना एक चैटबॉट लॉन्च करा है ना। WHO ने AI चैटबॉट लॉन्च करा है और AI चैटबॉट का नाम है सारा। क्या नाम है? सारा। तो आपको अगर किसी भी बीमारी या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की जानकारी लेनी है तो वो आप यहाँ से इस चैटबॉट से बात करके जो है वो ले सकते हैं। जो आप मैसेजिंग के अंदर इसमें अपन बात करते हैं चैटबॉट से, वो चैटबॉट जो है वो यहाँ पे लॉन्च करा है। उसके बाद में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 813वें सालाना उर्स का झंडा कहाँ चढ़ाया गया? तो ये चढ़ाया गया है कहाँ पे? बुलंद दरवाजा में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पर? अजमेर के अंदर है। ठीक है, झंडा जो है वो कौन चढ़ाता है? तो झंडा चढ़ाता है, ध्यान रखना, भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा चढ़ाता है। उसके बाद उर्स स्टार्ट होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और दूसरी काम की बात आपसे पूछा जाए कि किस समय आए थे ये? तो ये आए थे मोहम्मद गौरी के साथ में, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ समयकालीन वाली बातें हैं, उस समय के हैं ये, मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। दूसरी काम की बात, जो उर्स है, उर्स मनाया कब जाता है? तो उर्स मनाया जाता है हिजरी संवत का महीना है रज्जब। रज्जब महीने की, रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक, 1 से 6 तारीख तक जो है वो उर्स मनाया जाता है अजमेर के अंदर। बुलंद दरवाजा पे चढ़ाते हैं झंडा। कौन चढ़ाता है? तो भीलवाड़ा का गौरी परिवार। उसके बाद में उर्स स्टार्ट होता है और इस बार का उर्स कौन सा था? तो 813वें नंबर का था। ठीक है, तो ये वाली बातें आप ध्यान रखना। उसके बाद में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको JNU बोलते हैं, इसके चांसलर की अभी हाल ही में जो है जिन्हें भारत गौरव रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डॉक्टर संदीप बख्शी। क्या नाम है इनका? तो डॉक्टर संदीप बख्शी है, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद में प्रधानमंत्री PM ई विद्या, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्या मतलब एजुकेशन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे चीज़ें। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि घर बैठे छात्रों को सिलेबस आधारित पढ़ाई का अवसर देना। जिनकी पढ़ाई छूट गई है किसी कारणों से, तो वो घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके अवसर के लिए PM ई विद्या योजना जो है वो लॉन्च करी गई है। उसके बाद में एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव, पहली बात तो इसके लिए ध्यान रखना, समिति बनाई गई थी। एक देश एक राष्ट्र चुनाव समिति के हेड थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हुए है ना। और इन्होंने बताया है कि 2029 के चुनाव जो है वो एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत करवाया जा सकता है। उसके लिए संयुक्त संसदीय समिति, जिसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन बोलते हैं, उसका गठन किया गया है। इसमें राजस्थान के किस सांसद को समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो उनका नाम है PP चौधरी। ठीक है, PP चौधरी है जिनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद में 2 इवेंट है, एक तो है हेलो मम्मी और एक है लेडी पेट्रोलिंग टीम। हुआ क्या? तो उदयपुर जो शहर है, उदयपुर शहर के अंदर है क्या, बहुत सारी गलियां हैं। तो बहुत सारी गलियां हैं, तो वहाँ पे क्या काफ़ी बार ट्रैफिक जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है। अब काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है तो वहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सही समय पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है और उनको जो है वो कई बार अस्पताल तक नहीं पहुँच पाती। जो उदयपुर का मेन शहर है, जगदीश चौक के आसपास वाला जो हिस्सा है जैसे, तो काफ़ी कंजेस्टेड है वो। तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना होता है, पर उस समय जो है वो वहाँ पे इतनी टूरिस्ट और इतनी घिचपिच रहती है कि वो पहुँच नहीं पाती। तो हुआ क्या, उदयपुर के अंदर पुलिस ने क्या करा, तो उदयपुर पुलिस ने जो है जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं उदयपुर की, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या था कि जिस भी महिला को ज़रूरत है डॉक्टर की या किसी भी प्रकार की, तो वो वहाँ पे दे देती, तो पुलिस उसकी हेल्प करती थी। उसी प्रोसेस का नाम है हेलो मम्मी।
और एक लेडी पेट्रोलिंग टीम थी उदयपुर की, वो जो मैं आपको बताया। इन कार्यक्रमों के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड जो है वो दिया है अभी, और सिल्वर स्कॉच अवार्ड किसको दिया है? उदयपुर को दिया है, ध्यान रखना। बीकानेर को भी मिला है, ध्यान रखना, बीकानेर को भी मिला है, बीकानेर पुलिस को भी मिला है सिल्वर स्कॉच अवार्ड। और इनको किसके लिए मिला है? तो इसको मिला है पब्लिक पंचायत के लिए, पब्लिक पंचायत के लिए इनको मिला है बीकानेर पुलिस को। उसके बाद में बाड़मेर जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चालू करा है? तो भैया पहली बात ध्यान रखना, अपन एक बात और कर चुके हैं ऑलरेडी। बाड़मेर की जो कलेक्टर है, जिनका नाम है टीना डाबी, टीना डाबी ने क्या करा? तो टीना डाबी ने बाड़मेर के अंदर एक तो चालू करा नवो बाड़मेर, जिसके बारे में अपन ने बात करी थी। नवो बाड़मेर, नवो बाड़मेर काई के लिए? तो स्वच्छता के लिए है, यानी बीकानेर को क्या करना है? तो स्वच्छ रखना है, उसके लिए नवो बाड़मेर लॉन्च कराए। और एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या करा इन्होंने? तो इन्होंने कराया मरु उड़ान, मरु उड़ान। मरु उड़ान के अंदर क्या है? तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। कब इसको लॉन्च करा था? तो इसको लॉन्च करा था वैसे 13 नवंबर को, है ना, 3 महीने के लिए लॉन्च करा था केवल। और इसमें क्या है? तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है उसका लाभ दिया जाएगा। कोई महिला अगर एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस उसका चल रहा है, तो किस तरीके से वो ग्रो कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो करी जाएगी। तो बीकानेर के सॉरी बाड़मेर के जो है वो 2 ध्यान रखना, एक तो नवो बाड़मेर, और एक आप ध्यान रखना ये जो अपने हैं मरु उड़ान, जिसके अंदर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद में मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ कराया किसने? तो ये कराया भागीरथ चौधरी ने। ध्यान रखना, कृषि राज्य मंत्री हैं ये, कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार, भारत सरकार। और कैबिनेट कृषि मंत्री कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। भागीरथ चौधरी कहाँ से चुने गए हैं सांसद? तो अजमेर से, ये अजमेर से सांसद है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो इन्होंने ये इवेंट जो है वो चालू करा है, जिसका नाम है मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ। उसके बाद में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, है ना। बाल संबल योजना किससे संबंधित है? तो गंभीर बीमारी, गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए, गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चे, उनके लिए जो है ये योजना है। इसके अंदर सरकार पहले क्या करती थी? सरकार जो है वो 1,000 रुपये देती थी। अब इसको 1,000 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो सरकार ने कर दिए हैं 5,000 रुपये। तो मासिक कितने रुपये मिलते हैं इसके अंदर? तो 5,000 रुपये जो है अब वो मासिक मिलते हैं। इसके बाद में राजकोप सिटीजन ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट सी ऐप है ना, राजकोप सिटीजन ऐप। इसके अंदर क्या करा है? तो इन्होंने अभी नीड हेल्प का एक बटन दे दिया है, नीड हेल्प का बटन है, जिसको कई बार सॉस बटन भी बोला जाता है ना, और कहीं कहीं बार इसको जो है पैनिक बटन भी बोला जाता है। तो ये कुछ भी वर्ड आ सकता है कि राजकोप ऐप के अंदर पैनिक बटन या सॉस बटन किसके लिए लगाया गया है? तो ऐसी महिला जिसको लगता है कि भाई वो अभी सेफ नहीं है, या वो अपने घर लौट रही है, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई रास्ता सेफ नहीं है या कुछ है, उसके साथ में कुछ मिस हैपन हो सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकती है? उस एप्लीकेशन के अंदर नीड हेल्प का बटन जो है उसको प्रेस कर सकती है। उसको प्रेस करने से क्या होगा? तो उसके प्रेस करने से ये होगा कि उसकी जो लोकेशन है वो नियर बाय पुलिस थाने में चली जाएगी और पुलिस उनकी मदद को आ जाएगी। तो जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करी गई है। कल सेम ऐसी कैसी पिछली क्लास के अंदर हमने के सॉस भी पढ़ी थी, है ना। के सॉस हमने पढ़ी थी कहाँ के लिए? तो ये पढ़ी थी हमने कोटा के छात्रों के लिए, जो कोटा के छात्र है उनके लिए भी सेम इसी प्रकार की एप्लीकेशन लॉन्च करी है, जिसका नाम है के सॉस। ठीक है, तो ये वाली बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में अगला है, हाल ही में राजस्थान की पूनम कंवर, पूनम कंवर ने किस पर्वत की चोटी को फतेह किया है? तो पूनम कंवर पहली बात तो किस में काम करती है या क्या है? तो ये आरपीएफ में काम करती है भाई। किस में काम करती है? तो ये काम करती है आरपीएफ के अंदर। और पूनम कंवर ने जो है अभी रिसेंट के अंदर जो चढ़ा है वो है किलीमंजारो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ किलीमंजारो के बारे में बातें। किलीमंजारो अफ्रीका के अंदर आता है, और कहाँ पे है? तो ये है तंजानिया के अंदर, है ना। और तंजानिया के अंदर जो है अभी
भारत के बाहर सबसे पहला आईआईटी यहीं पे खुला है, आईआईटी मद्रास। तंजानिया, आईआईटी मद्रास जो है वो यहीं पे खुला है, ये वाली बात ध्यान रखना, है ना। कहाँ खुला है? तो तंजानिया के अंदर जंजीबार जगह है, वहाँ पे खुला है। तंजानिया के अंदर जंजीबार जगह है, वहाँ पे आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस खोला है। दूसरी काम की बात कि ये भारत के बाहर खुलने वाला सबसे पहला आईआईटी है। उसके अलावा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली जो है इन्होंने भी अपना आउट ऑफ इंडिया कैंपस खोल दिया है। कहाँ पे? अबू धाबी के अंदर, अबू धाबी के अंदर इन्होंने कैंपस खोल दिया। आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के अलावा अगर श्रीलंका में भी खोल दिया, ये वाली बात भी ध्यान रखना। पर ये काम की बातें हैं। उसके बाद में किलीमंजारो के बारे में एक बात और बताता हूँ। किलीमंजारो को फतेह, ये तो चढ़ी हैं, पर अभी रिसेंट में और एक और इंसान है जिन्होंने फतेह करा, जिनका नाम है तेगबीर सिंह, जिनका नाम है तेगबीर सिंह। और तेगबीर सिंह एशिया में सबसे छोटे हैं जिन्होंने इसको फतेह करा है। एशिया, पूरे एशिया में, एशिया में सबसे कम उम्र के। कितने उम्र है इनकी? तो इनकी उम्र है 5 साल। इनके पिताजी चढ़े थे, इनको साथ में लेके चढ़े, तो इनका भी रिकॉर्ड बन गया। 5 साल की उम्र के अंदर इन्होंने किलीमंजारो पे चढ़ चुके हैं। तेगबीर सिंह नाम है, हरियाणा के हैं ये वैसे बेसिकली। अपने राजस्थान की पूनम कंवर आरपीएफ में पोस्टेड है, इन्होंने भी किलीमंजारो को फतेह कराया। ठीक है, किलीमंजारो तंजानिया के अंदर है। यहाँ पे आईआईटी मद्रास जो है उनका कैंपस भी है, ये वाली बात ध्यान रखना। आउट ऑफ इंडिया के बाहर खुलने वाला सबसे पहला कैंपस यही है। और इसकी हेड का नाम है प्रीति, है ना, प्रीति अगालिया, और वो इनकी हेड है। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रायल के लिए किन जिलों के अंदर विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना करी है? तो राजसमंद में करी है। राजसमंद एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो वही हो गया अपना ये वाला, सीकर, बारा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, सीकर, बारा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत किस दिवस को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत हम किस दिवस को मनाएंगे? तो मंगलवार को मनाएंगे, ये वाली बात ध्यान रखना ना। मंगलवार को जो है हम शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में मिस्टर राजस्थान, है ना, लड़कों का कंपटीशन है मिस्टर राजस्थान। समीर जसूजा, विशिष्ट गहलोत, करण सिंह राजपूत। अरे इसमें मेरा नाम है ही नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। करण सिंह राजपुरोहित जो है वो वैसे इसका आंसर है। ठीक है, तो क्या आंसर है? मिस्टर राजस्थान 2024 के खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है करण सिंह राजपुरोहित, इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का निराकरण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन करा है? ठीक है, तो ये समिति का नाम है खेमराज समिति, जो विसंगतियां जितनी भी है उसको सही करेगी, ये वाली बात। दूसरी काम की बात ध्यान रखना, जो मुझे लगता है कि आपसे पूछ सकते हैं, जिलों को बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, तो वो ध्यान रखना, वो समिति है राम लुभाया। और जिलों को हटाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, वो समिति है ललित के पंवार, ललित के पंवार समिति। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। ये दो समितियां मेरे को लगता है कि पेपर में ये वाली थोड़ा अब पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि अभी भजनलाल सरकार के अंदर ही हमारे जिले जो बन चुके थे उनको हटाया है ना, तो ये वाली बात ध्यान रखना। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उल्लास पोर्टल पर दर्ज अशिक्षित युवाएं, ये उल्लास पोर्टल क्या है? तो उल्लास पोर्टल है जो हमारे 15 साल से ऊपर के अशिक्षित बच्चे हैं उनका डाटा जो है ये बेसिकली कलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर ये देखना कि हमारे पास कितने अशिक्षित लोग बाग हैं। और फिर उसके अंदर क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर बढ़ सके, तो उनको बेसिक सी नॉलेज जो है वो देना। उसके लिए युवाओं का आंकड़ा राजस्थान में कौन से स्थान पर? तो राजस्थान में तीसरा स्थान है, सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर अशिक्षित युवा जो है वो राजस्थान के अंदर है। उसके बाद में किस जिले के जिला कलेक्टर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कर दिया है, छलुम्बर और डूंगरपुर के कलेक्टर है। उसके बाद में ई संजीवनी ओपीडी, देखो तुक्के मारने का एक जो मैं आपको मेथड बताता हूँ, ये हर बार नहीं लगता है पर मैं बेसिकली वैसे बता देता हूँ आपको, कि आपको जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा लंबा लगे ना वो सही होता है, पर ये हर बार लागू नहीं होता है। पर मेजोरिटी के अंदर ये चीज़ लागू होती है कि जो क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि क्या है, तो अगर स्टेटमेंट लंबे लंबे लिखे तो जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है वही आंसर है। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो इसके अंदर मुझे लग रहा है बी वाला। और देखो, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्रदान करना जो है वही ई संजीवनी ओपीडी का ये इसका जो है मेन उद्देश्य है। और ये है भी,
ये रियलिटी के अंदर है। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहते हैं कि हमारी डॉक्टर से पहुंच नहीं हो पाती, तो सरकार क्या करती है, टेलीमेडिसिन नंबर जो है वो जारी कर रखी है सरकार ने, जिसके तहत आप फ़ोन लगा के आप आपकी समस्या जो है वो डॉक्टर को बता सकते हो, और डॉक्टर उस अनुरूप आपको दवाइयाँ बता देगा। कई बार मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा ये टेलीमेडिसिन चला है कि भाई मानसिक तनाव है। अब मानसिक तनाव हम किसी को बता नहीं सकते क्योंकि सामने वाला मजाक उड़ाएगा, तो मजाक उड़ाएगा तो फिर किसको बताएं, तो सरकार कहती है कि आप हमको बताएं, एक डॉक्टर को बताएं, और डॉक्टर जो है वो आपको उसकी अच्छी राय देगा। तो उसी को लेकर टेलीमेडिसिन और ये सारी चीज़ चालू करी गई थी। और ई संजीवनी ओपीडी उसी का है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनको विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्रदान कराना जो है वो इसका उद्देश्य है। उसके बाद में है राजस्थान वित्त आयोग। राजस्थान में 7वां वित्त आयोग जो है वो अवधि इसकी बनाई जा रही है, और वित्त आयोग जो है ये कब से कब तक लगेगा, तो ये लगेगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। मैं आपको वित्त आयोग के बारे में बताता हूँ। देखो, वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं कुछ अच्छी सी। सबसे पहले बात करते हैं अपन केंद्र की। केंद्र क्या है? अब केंद्र के पास में पैसे आ गए बहुत सारे, अब केंद्र को जो है राज्य को बांटने हैं। केंद्र जो है वो राज्य को बांटेगा, तो केंद्र कैसे बांटे, केंद्र को पता ही नहीं कि भाई हमको कैसे बांटे। तो केंद्र क्या करता है, तो केंद्रीय जो है केंद्रीय वित्त आयोग बनाता है। केंद्र क्या करता है, तो बनाता है केंद्रीय वित्त आयोग, ठीक है। और ये है आर्टिकल 280, ठीक है। और अभी केंद्रीय वित्त आयोग कौन सा चल रहा है, तो ये चल रहा है 15वां, जिसके हेड का नाम है NK सिंह। 16वां अपॉइंट कर दिया है, उसके होंगे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। ये 16वें के होंगे। अब केंद्र को ये सुझाव देता है कि आप राज्यों में कितना पैसा बांट दो, तो इन्होंने सुझाव दिया कि एक काम करें, आप राज्य के अंदर 41 + 1 पैसा 1 रुपया जो है वो बांट दो। 1 रुपया, ध्यान रखना, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए जाता है बस, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 300 आर्टिकल 372 जो वो है हमने हटाया, 35A हटाया है, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की ज़्यादा जरूरत है, तो 1 रुपया जो है वो सेपरेट जम्मू कश्मीर में जाता है। अब राज्य के पास में आ गया, अब राज्य को पता ही नहीं कि हमको पैसों का क्या करना है ना, तो राज्य क्या करता है, राज्य अपना वित्त आयोग बनाता है, इसको अपन बोलते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, ठीक है। राज्य वित्त आयोग कौन सा बनाया, तो ये बनाया छठा। छठे के हेड का नाम क्या है, तो प्रद्युमन सिंह। 5वें की थी ज्योति किरण, ठीक है। प्रद्युमन सिंह के नीचे 2 जने और काम करते हैं, एक का नाम है अशोक लाहौटी। वैसे तो 4 जने होते हैं पर 2 ही हैं अभी, अशोक लाहौटी, और दूसरे हैं लक्ष्मण सिंह रावत। ये 2 जने हैं, ठीक है। तो राज्य के पास में पैसा आ गया। अब राज्य के पास में मान के चल रहे हैं कि हम 100 रुपये आ गए, है ना, 100 रुपये आ गए, तो राज्य क्या करेगा, तो राज्य उसके अंदर से 6.75% पैसा जो है वो बांट देगा किस पे, तो तीसरे स्तर पे बांट देगा, तीसरे स्तर के लिए बांट देगा। अब तीसरे स्तर के अंदर 2 हैं, एक तो है हमारे यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी, है ना, जिसको हम बोलते हैं शहरी निकाय, और एक हमारे यहाँ पे है ग्रामीण, है ना, ग्रामीण जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज। पंचायती राज, ठीक है। अब कितना कितना बांटें, तो इन्होंने कहा जितनी इतनी जनसंख्या ज़्यादा रहती है उतना उतना बांट दो। तो शहर के अंदर हमारी जनसंख्या रहती है 24.90%, तो शहरी जनसंख्या इतनी है तो इतना परसेंट पैसा इसमें बढ़ जाता है। और जो हमारा बचा हुआ जो है यानी 75.10 ये हमारा जो है ग्रामीण जनसंख्या के अंदर बढ़ जाता है। शहरी निकाय के अंदर तो कुछ है ही नहीं, पर ग्रामीण पंचायती राज के अंदर फिर हमारे यहाँ पे 3 लेवल है। सबसे छोटा लेवल है ग्राम पंचायत, फिर दूसरा बड़ा लेवल है जिला पंचायत समिति, फिर तीसरा लेवल है हमारे यहाँ पे जिला परिषद, ठीक है। तो ये 3 हमारे यहाँ पे लेवल है। अब इसमें कितना कितना बांटे, तो इन्होंने देखो सबसे ज़्यादा लेवल जरूरत है गांव के अंदर, तो गांव के अंदर बांट दो पैसा 75%, जो शहरी ग्रामीण के पास में जो भी आया उसका 75% यहाँ बांट दो। पंचायत समिति में बांट दो 20%, और बचा कुचा जिला तो वैसे जिले के अंदर इसको कम पैसा दो, इसको बांट दो 5%। ऐसे करके पैसों का जो है वो बंटवारा होता है, ये वाली बात ध्यान रखना। और ये मैंने आपको पूरा चार्ट समझा दिया, वित्त आयोग राज्य का क्या करता है और केंद्र का क्या करता है ना, तो ये वाली बात ध्यान रखना।
और इस तरीके से पैसा बढ़ता है। ये वाली चीज़ जो आपको कोने में लिखी हुई है ना कि जिला परिषद को कितना मिलता है, पंचायत समिति को कितना मिलता है, ये पिछले साल सीटी के अंदर सवाल में पूछा था कि है ना, जिला परिषद को कितना मिलता है, पंचायत समिति को कितना मिलता है, ग्राम पंचायत को कितना मिलता है, और वो 4 स्टेटमेंट थे, उसमें से वो बताना था आपको कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो ये वाली बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सा डाटा है, इस तहत पैसा जो है बढ़ता है। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि 6ठा वित्त आयोग खत्म हो रहा है और अब हम 7वां वित्त आयोग जो है वो बनाने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2030 तक उसका कार्यकाल होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है जो ये बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, अब नाम अभी बताया नहीं कि कौन बनेगा, पर ये चीज़ें बता दी गई है कि यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहर लिए थे। 100 शहरों में राजस्थान के कितने हैं, तो राजस्थान के हैं काजू, काजू के से है कोटा, ए से है अजमेर, जे से है जयपुर, और यू से है उदयपुर। तो 100 शहर है भारत के अंदर, राजस्थान में 4 शहर, हर सालाना इन शहरों को मिलता है 100 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए। और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देश के 100 शहरों में से 24 शहरों को मिली बजट राशि का खर्च का 100% कर लिया। इसमें राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है, तो वो है उदयपुर। कौन सा शहर है, उदयपुर। उदयपुर को मिले हुए राशि जितनी भी स्मार्ट सिटी की वो उसने पूरी खर्च करी। उसके बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने जारी कराया देश के टॉप 10 व्यस्तम एयरपोर्ट, जिसमें पहले नंबर पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, और हमारे जयपुर का एयरपोर्ट का स्थान है इसके अंदर 8वां, ठीक है। हेरिटेज निगम जयपुर ने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ में एमओयू साइन कराया, तो जिंदल ग्रुप के साथ में एमओयू साइन करा है। उसके बाद में हमीदा बानो, बहुत इंपॉर्टेंट सा नाम है, उदयपुर की रहने वाली थी, इसको राजस्थान का उड़नपरी बोलते हैं। 1982 के अंदर जो दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे उसमें रजत पदक और कांस्य पदक लेकर आई थी, और इनकी मृत्यु जो है वो 7 दिसंबर 2023 नहीं है 2024 को हुई है ना। तो ये ध्यान रखना। तो कौन सा कथन असत्य है, तो यह कथन असत्य है। उसमें आपको बताना है अब अगला कि 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान शुरू करा गया। मैंने आपको बताया 2025 में हमको टीबी खत्म करना है, तो मैंने आपको बताया था कि टीबी की बहुत सारी चीज़ें भी चलेगी, तो उसमें ये है। इस अभियान का उद्देश्य अगले 100 दिनों में टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। फिर तीसरा ये है कि ये अभियान राज्य में केवल 5 जिले 12 कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद में आयोजित करा जा रहा है। बिल्कुल सारे बातें सही है, तो इसका सारा आंसर जो है वो सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। उसके बाद में अब ये देखो, 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान के तहत किस जिले में भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगना, भिक्षावृत्ति मुक्ति अभियान जो है वो चलाया गया, तो ये चलाया गया राजधानी के अंदर जयपुर, है ना। उसके अलावा भिक्षावृत्ति के बारे में और बताऊं तो भिक्षावृत्ति के अंदर इंदौर में जो है 1 जनवरी 2025 से भीख देने पे प्रतिबंध है, भीख देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आप भीख देते हुए पाए गए तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई कर सकती है, भीख देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके अलावा राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसका नाम भिक्षावृत्ति खत्म करने की, और वो योजना है भोर योजना, भिक्षुक ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है ना, रिहेबिलिटेशन करके भोर योजना है ना, भोर योजना है राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस ने चलाई थी, जिसके अंदर भिक्षुक जो भिखारी है उनको ढंग से इनका काम खत्म करना और इनको स्किल डेवलपमेंट करना है इनकी, राजस्थान की। उसके अलावा भारत सरकार भी चलाती है ना, भारत सरकार चलाती है स्माइल के नाम से, स्मॉल मार्जिनलाइज करके ऐसा करके स्माइल योजना चलाती है, जिसके अंदर भिक्षावृत्ति जो है उससे हमको लोगों को मुक्त करवाना है। उसके बाद में केंद्र सरकार ने हाल ही के अंदर अभी रिसेंट के अंदर 85 जो सॉरी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, आंसर तो 85 है इसका, है ना। कितने केंद्रीय विद्यालय और मंजूरी दी है, जिसमें राजस्थान में 9 केंद्रीय विद्यालय शामिल है। तो देखो कितने बनने हैं भारत के अंदर, तो 85 तो केंद्रीय विद्यालय बनने है ना, और 28 नवोदय विद्यालय बनने, तो ये टोटल भारत में बनने हैं, ठीक है। राजस्थान में कितने बन रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर बन रहे हैं 9, ठीक है। 9 कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो देखो श्रीगंगानगर के अंदर बनेंगे 2, श्रीगंगानगर के अंदर 2 हैं, राजसमंद के अंदर 2 केवी बनेगी, करौली के अंदर 2 केवी बनेगी, फलोदी के अंदर 1 केवी बनेगी, दौसा के अंदर 1 केवी बनेगी,
और अलवर के अंदर 1 केवी बनेगी केंद्रीय विद्यालय। ये हो गया आपके 9, 2, 4, 6 और 3, 9। ठीक है, तो 9 राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय शामिल है। कितने केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिली है? तो 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय बना रही भारत सरकार, जिसमें से राजस्थान में जो है वो ये 9 है, और ये राजस्थान में 9 की लिस्ट ये रही। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना भाई। उसके बाद में राजस्थान में सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण जो है उसका मॉड्यूल किस संगठन के साथ में मिलकर कर रहे हैं? तो रोड का काम है तो अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन जो है उनके साथ में मिलकर ये कार्य करा जा रहा है। उसके बाद में आपको निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको बताना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में बीएसएफ के 60वें दिवस जो है उसकी स्थापना दिवस बनाई थी। बीएसएफ का स्थापना दिवस आता है 1 दिसंबर 1965 की स्थापना करी गई थी, ध्यान रखना है ना। तो 60वां स्थापना दिवस जो है वो बिल्कुल हमारे जोधपुर के अंदर बनाया था, और देश में जो है नई एंटी ड्रोन यूनिट बनाई जाएगी, बिल्कुल बनाई जाएगी, सही बात है। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जोधपुर में 11 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है, बिल्कुल करा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति और है जिसको हम एकता की मूर्ति बोलते हैं, है ना, एकता की मूर्ति, इसको हम बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, है ना, जो कहाँ पर है? तो ये है एकता नगर, केवाड़िया गुजरात, केवाड़िया गुजरात के अंदर है। ठीक है, राजस्थान में आपसे और कोई मूर्ति पूछ सकते हैं, या तो और पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि विश्व स्वरूपम किसकी मूर्ति है? विश्व स्वरूपम, है ना, तो ये शिव जी की है। कहाँ पर है? तो नाथद्वारा। कितनी हाइट है इसकी? तो 369 फीट। ठीक है, ये इसकी हाइट है। तो और बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2024 को मनाया गया। मुख्य समारोह 8 दिसंबर को जोधपुर में आयोजित करा गया था, बिल्कुल करा गया था, सारी बातें सही है। उसके बाद में अगला है डॉक्टर दिनेश खराड़ी, जो डूंगरपुर के हैं। इनको चिकित्सा व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित करा गया है? तो वो है अटल सेवा श्री अवार्ड, इससे जो है वो इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद में राजस्थान की वीनू माकंड अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2024 में किस टीम के खिलाफ 499 रन का जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है इन्होंने बनाया है, और ये किसके खिलाफ बनाया है? तो ध्यान रखना, बिहार के खिलाफ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बड़ोपल और लूणकरण सर झीलों की सराहना करी गई है? तो ये जो है वो चला था UNCCD कोप 16। कहाँ पे हुई थी? तो कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर हुई थी UNCCD। उसके अंदर जो है इन झीलों की जो है तारीफ करी गई थी, भाई सराहना करी गई थी कि बढ़िया काम जो यहाँ पे करा जा रहा है। उसके अलावा राजस्थान का एग्री स्टार्टअप EF पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी रिसेंट के अंदर है ना शायद टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे छापा है। ये फोर्ब्स की मैगजीन के अंदर किसी दोनों में से किसी एक मैगजीन है, या तो टाइम्स है या फोर्ब्स से किसी की एक की कवर पेज पे इसको छापा है। ये क्या है? तो 3 जनों का स्टार्टअप है। उसके अंदर इन्होंने क्या करा है? तो इन्होंने अपना पॉलीमर बनाया है जो आप पेड़ के अंदर लगा दें, और वो क्या है कि सब्जियों के छिलकों से, सब्जी और फलों के छिलकों से बना हुआ है। तो उसमें क्या है कि आप उसके अंदर पानी देते, तो पानी आप फसल को इसके अंदर क्या होगा कि आप इसको यूज़ करते हैं तो एक तो आपको जो अपने उर्वरक होते हैं फर्टिलाइजर वो यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आप इसको पानी देंगे ना तो ये पानी सोख लेगा, फिर धीरे धीरे करके पेड़ों को पानी देगा, है ना। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। और इसमें क्या हो रहा है कि हमको फसल को कम पानी देना पड़ रहा है, 15% तक पानी की कमी हो गई, और उत्पादकता जो है वो 40% से ज़्यादा तक की बढ़ गई। तो छिलकों का यूज़ करके बनाया हुआ है ये EF पॉलीमर, और इसका नाम है फसल अमृत, है ना, फसल अमृत है। ये राजस्थान का एग्री स्टार्टअप है। ये शायद फोर्ब्स मैगजीन के फ्रंट पेज पे इसकी वो छपी है फोटो। उसके बाद में नीमराणा में जापानी मार्ग का निर्माण कहाँ करा जा रहा है? तो नीमराणा के अंदर घिलोट अलवर जो है यहाँ पे करा जा रहा है। ठीक है, नीमराणा में तो है ही, उसके अलावा घिलोट अलवर में और करा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में जोधपुर की सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल शीला आसोपा उनका नाम है, और उन्होंने किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल अवार्ड प्रदान करा गया है? तो इनका नाम है जल संरक्षण और जागरूकता के क्षेत्र में। इस क्षेत्र के अंदर इनको अवार्ड प्रदान करा गया है, किसको? तो शीला आसोपा को। उसके बाद में शिक्षा और समाज सेवा में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए किसे सतत विकास पुरस्कार सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड जो है 2024 दिया गया है? देखो कल मैंने आपको पीटी क्लास के अंदर 2 नाम बताए थे। एक तो बताया था बलजिंदर सिंह बराड़, जो कि मैंने आपको कहा था कि हनुमानगढ़ से हैं, है ना। कहाँ से हैं ये? तो ये हनुमानगढ़ से। और एक मैंने आपको बताया था हुक्मचंद चौधरी, जो कि कहाँ से है? बीकानेर से। इन दोनों को ध्यान रखना, इन दोनों को क्या मिला है? तो शिक्षक पुरस्कार मिला है। राजस्थान से 2 ही जने चुने गए थे जिनको शिक्षक पुरस्कार मिला है, तो वो ये 2 हैं।
है ना, टीचर डे के ऊपर द्रौपदी देवी मुर्मू ने दिया था। और अभी जो हमारा आंसर है सतत विकास पुरस्कार, वो है डॉक्टर स्वाति जैन। स्वाति जैन को जो है ये अवार्ड मिला है। उसके बाद में कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोक कला के क्षेत्र में जो है ये इसको प्रदान किया जाता है। और ये जो है कब दिया जाता है, लोक, देखो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया जाता है, पहली बात तो ये दिया जाता है शिल्पग्राम महोत्सव के अंदर। शिल्पग्राम महोत्सव कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है उदयपुर के अंदर। कब हुआ है, तो 21 से 31 दिसंबर के बीच हुआ है। उस दौरान दिया है, किनको दिया है, तो ये दिया है गणपत सखाराम मसगे और रूप सिंह शेखावत। गणपत सखाराम मसगे किस लोक कला से संबंधित है, तो ये है कठपुतली से संबंधित, कठपुतली से संबंधित है ये। रूप सिंह शेखावत किससे है, तो ये भवाई नृत्य से संबंधित है। भवाई नृत्य जिसमें स्टंट होते ना कि सर के ऊपर 10-12 मटकियाँ ले ली, फिर तलवारों के ऊपर चल रहे हैं, कीलों के ऊपर चल रहे हैं, टूटे हुए कांचों के ऊपर चल रहे हैं, वो भवाई नृत्य होता है। तो भवाई नृत्य से संबंधित है डॉक्टर रूप सिंह शेखावत, और कठपुतली से संबंधित है गणपत सखाराम मसगे। इन दोनों को मिला है कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2,51,000 रुपये इनको मिलेंगे। शिल्पग्राम महोत्सव में मिल चुके हैं, उदयपुर 21 से 31 दिसंबर तक। ठीक है। उसके बाद में 2 स्टूडेंट, एक का नाम है लिचमा, एक का नाम है आदिल शेख। इनका चयन जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने से हुआ है, और ये डीडवाना कुसामन जिले से संबंधित है। उसके बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान में किन संस्थाओं में 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की एडवांस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने की घोषणा की है। देखो कल अपन ने पढ़ा भी था पिछली क्लास के अंदर कि यूरोपियन जो एसोसिएशन है वो और फ्रेंच का जो है इनके बीच में भी कोलैबोरेट हुआ है, जिसके अंदर एक ये शोध संस्था जो है वो खोलेंगे फ्रेंच लैंग्वेज की आरयू के अंदर। और वैसा ही जो है यूरोपियन भाषाएं और जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं, उनका जो है एडवांस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करी जाएगी। एक तो आईआईटी जोधपुर के अंदर, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बांदा सेंट्री अजमेर के अंदर है। आईआईटी तो जोधपुर के अंदर है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बांदर सेंट्री। और ये कहाँ पर है, तो अजमेर के अंदर। ठीक है। अगला है किशोरों और किशोरियों को जीवन कौशल स्वास्थ्य जानकारी से सशक्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ में समझौता करा है, तो यूएनएफपीए के साथ में करा है। ठीक है, किसके साथ में करा है, यूएनएफपीए के साथ में। उसके बाद में भारतीय सेना का बैटल एक्स डिवीजन जो डॉग रोबोट्स होते हैं, सैन्य अभ्यास कब और कहाँ आयोजित करा गया। डेट वाले मत ध्यान रखना, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट नहीं पूछते, पर जगह ध्यान रखना कहाँ पर है, तो पोखरण फील्ड रेंज है ना, पोखरण फील्ड रेंज के अंदर ये आयोजन किया गया था। उसके बाद में जो 21वें जूनियर साइंस ओलंपियाड हुए हैं, इसमें राजस्थान, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की एकमात्र छात्रा है ना। तो नाम ध्यान रखना क्या है, तो भाव्या गुनवाल इनका नाम है, जिन्होंने इसको हेड करा है। उसके बाद में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 12 दिसंबर को आयोजन करा गया। कहाँ पे करा गया, रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन, तो ये करा गया था जोधपुर के अंदर। कहाँ करा गया है, जोधपुर के अंदर करा गया रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन। उसके बाद में अभी अपन ने जब स्टार्टिंग पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था महिला सम्मेलन, ध्यान रखना महिला सम्मेलन 14 दिसंबर को हुआ है सरकार के 1 साल पे। और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है उदयपुर के अंदर। उसके बाद में 14 दिसंबर 2024 को ही उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान राज्य स्तर पर शुभारंभ करा गया है। कहाँ से, तो जयपुर से। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय थ्रोबॉल टूर्नामेंट कंबोडिया में भरतपुर की सोनिया चौधरी ने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जो है वो इन्होंने जीता है। उसके बाद में जर्मनी की अल्बाट्रॉस कंपनी किस औद्योगिक क्षेत्र में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो अपनी यूनिट स्थापित करने वाली है, तो वो है तिवरी जोधपुर। तिवरी जोधपुर के अंदर कर रही है। तिवरी जोधपुर के अंदर ध्यान रखना एक और बात, एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी यहीं पे लगी हुई है। एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो भी यहीं पे ही है। ठीक है, उसके अलावा देखो एग्रो फूड पार्क है, एग्रो फूड पार्क। केंद्र स्तर की अगर अपन बात करें, केंद्र स्तर के द्वारा, केंद्र द्वारा
केंद्र द्वारा जो है वो 3 जगह लगे हुए हैं। एक तो कहाँ लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है रूपनगढ़ के अंदर, रूपनगढ़ कहाँ है तो अजमेर में। एक लग रहा है पलाना बीकानेर के अंदर, पलाना कहाँ है तो बीकानेर में। और तीसरा जो है वो लग रहा है मथानिया जोधपुर के अंदर। चार एग्रो फूड पार्क रीको भी लगा रही है। रीको 4 का लगा रही है राजस्थान के 4 कोनों पे, जैसे ये राजस्थान है तो राजस्थान के 4 कोने हैं, ये 4 कोने हैं। एक तो लगा रही है बोरानाडा के अंदर, बोरानाडा कहाँ है तो जोधपुर के अंदर। दूसरा ये लगा रहे हैं श्री गंगानगर के अंदर। तीसरा ये लगा रहे हैं अलवर के अंदर। और चौथा लग रहा है रामपुरा कोटा के अंदर। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना। और तिमरी जोधपुर के अंदर एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो स्थापित करी जा चुकी है। जर्मनी अल्ट्रावॉस कंपनी जो है वो भी अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी जो हमारी रक्षा के लिए जो इक्विपमेंट जरूरत होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो भी तिमरी जोधपुर के अंदर स्थापित करी जा रही है। ठीक है, उसके बाद में ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया है 11वीं रिफ बोलते हैं इसको, RIFF, पिछली क्लास के अंदर अगर आपने देखी होगी तो उसमें बात कर चुके अपन। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसकी कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी सीमा राठौड़ को, मैंने बताया था घूमर डांस से संबंधित है। और कहाँ हुआ है 11वां, तो ये भी बात ध्यान रखना, ये हुआ है जोधपुर के अंदर। ठीक है, और इसकी जो थीम है वो अगले क्वेश्चन का ही आंसर है कि इसकी थीम क्या थी, तो थीम है सिनेमा स्थान अ पनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान, ये इसकी थीम है, पिछली क्लास के अंदर मैं इसको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारी जो है क्वेश्चंस आज इतने लेते हैं। और अगली टॉपिक अगली क्लास के अंदर जो है मैं इसको पूरी तरीके से दिसंबर कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि अगले आगे सेकंड वाले वीडियो के अंदर थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर डाटा मुझे और ज़्यादा लिखवाना है, तो उसको अपन करेंगे। अगर अभी लेता हूँ तो क्लास थोड़ी और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो सही नहीं रहेगा, तो अपन अगली क्लास के अंदर बचे हुए क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।